फैंफिक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ी कन्फ्यूजन में हूँ, जो आप लोग क्लियर कर दीजिए। लैकेंस किंग ओमेगा मेड, जो कहानी मैंने फर्स्ट पार्ट छोड़ा था, मुझे नहीं पता था कि वो कहानी ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश्ड हो चुका है। एक्सप्लेनेशन चैनलों से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब आप लोगों से मुझे पता चला, तो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि मैं उसका और नहीं पार्ट छोड़ूंगी, पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे वो कहानी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो प्लीज़ आज इस कहानी के नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे ये कहानी मुझे कहानी कंटिन्यू करना चाहिए, येस और नो। और सेकेंड ऑफ ऑल, मैं मॉडर्न फैन फिक्शन स्टार्ट करना चाहती थी, पर ये वाला फ़ैन फिक्शन ना मैं कल सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया, और बहुत छोटू सा फ़ैन फिक्शन है, 33 पार्ट्स का है, कंप्लीटेड फ़ैन फिक्शन है। मैं जो फ़ैन फिक्शन अभी बताऊंगी, और बहुत अच्छा फ़ैन फिक्शन है, और ये भी ओमेगा फ़ैन फिक्शन है। तो मैं ये आज स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज ओमेगा फ़ैन फिक्शन ही, क्योंकि मैंने लैकेंस किंग ओमेगा मेड का वो अल्फ़ा ओमेगा था, तो ये भी अल्फ़ा ओमेगा वाला है, पर थोड़ा बहुत अलग है, पूरा अलग है। तो ये वाला मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लैकेंस किंग ओमेगा मेड का फ़ैन फिक्शन का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर चाहिए होगा तो मैं इस फ़ैन फिक्शन के साथ साथ उसका भी अपडेट लाती रहूँगी। दो फ़ैन फिक्शन एक साथ मैं शेयर करती रहूँगी, वरना इसके साथ मैं नया वाला जो फ़ैन फिक्शन था, जो मॉडर्न फ़ैन फिक्शन था, कल वो दोनों स्टार्ट एक साथ बोलना शुरू करूँगी, क्योंकि आज माई शैडो का अपडेटेड पार्ट आज का मैंने डाल दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है माई ओमेगा इम्प्रेस, और जो हमारे ऑथर है उनका नाम है फ़ातिमा हबूया शायद, और हाँ, प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो तो प्लीज़ ऑथर माफ़ कर दीजिए, और आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। कहानी बहुत सुंदर है। तो कहानी स्टार्ट होने से पहले बता दूँ, ये AOB स्टोरी है, मतलब अल्फ़ा ओमेगा बीटा। अल्फ़ा जो होते हैं वो एकदम हाईएस्ट रैंक पे होते हैं क्लैन के। मैं बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। जो ओमेगा वर्ल्ड वाले फैन फिक्शंस पढ़ते हैं उनको पता है, पर जो नए हैं उनके लिए क्लियर कर दे रही हूँ। तो जो अल्फ़ाज होते हैं वो एकदम हाई रैंकिंग होते हैं क्लैन में, और वो ना बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने मेट के लिए, और बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और उनके सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो भी किसी भी ओमेगा को ट्रिगर करते हैं हीट में आने के लिए। और वो लोग जैसे हम लोगों का होता है वैसे ओमेगाज भी हीट में आते हैं, और जो अल्फ़ाज होते हैं वो रट में आते हैं। अल्फ़ाज साल में एक बार रट में आते हैं, और वो तब एक्सट्रीमली एग्रेसिव हो जाते हैं। और ओमेगाज जो होते हैं ना, वो बहुत ही सबमिसिव टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ही स्वीट केयरिंग नेचर के होते हैं। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई हो, आप अगर ओमेगा है तो आप बच्चा दे सकती है। और ये सब सुपर नेचुरल क्रिएचर्स है, यहाँ पे ह्यूमन बिलोंग नहीं करते, सब लोग सुपर नेचुरल है। फोनिक्स है, कोई कैलिन है, मतलब जानवर है, और एक ह्यूमन फॉर्म में है। और ओमेगास जो होते हैं बहुत ही क्यूट सबमिशन टाइप्स के होते हैं, और उन लोगों का जो ग्लैंड्स होता है उससे ना वो लोग एक स्वीट सा स्मेल छोड़ते हैं, सेंट छोड़ते हैं, और सेक्सुअली अराउज करते हैं सबको। और मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ओमेगा, मैंने तो पहले ही कह दिया। और सारे अल्फाज को ना अपना मेट 18 ईयर्स में मिल जाते हैं, और 27 तक उनको अपने मेट्स ढूंढ के शादी कर लेना पड़ता है, वरना उसे किसी से भी शादी करना पड़ता है। और जो बीटा होता है वो ओमेगा, मतलब वो जो बीटा होते हैं वो थोड़ा अल्फ़ा से नीचे बिलोंग करते हैं, और उनका मेट अगर अल्फ़ा हुआ तो वो लोग ओमेगा की तरह बिलोंग करेंगे, अगर वो ओमेगा हुआ तो वो अल्फ़ा की तरह, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, और उनका इतना काम नहीं होता है स्टोरी में, वो बस गार्ड होते हैं। पर हाँ, मेनली अल्फ़ा और ओमेगा होता है। और जो हमारा वांगीबो है वो किंग है, और उसका जो अंदर का एनिमल है वो कैलिन एनिमल है, थोड़ा सा ड्रैगन की तरह है, थोड़ा एग्रेसिव। और वो 25 साल का है, 25 ईयर्स का है, और उसको अभी भी अपना मेट नहीं मिला है, और वो पूरे वर्ल्ड का ना एकदम अपने जगह का राजा है। और हमारा जो शाओजान है वो एक ट्रबल मेकर है, बहुत बदमाश है, बदमाश नहीं है, नॉटी है, बहुत बदमाश है। उसे बस ट्रबल मेक करना होता है। और वांगीबो का एक प्रॉब्लम है कि वांगीबो को अपना मेट नहीं मिला है, इसीलिए वांगीबो का जो सेंट है वो बहुत ही अराउज्ड है। इस सेंट से ना किसी को भी एकदम भी कोई ओमेगा अगर उसका स्मेल लेगा ना, तो वो एकदम से
ट्रिगर्ड हो जाएगी और वो एकदम हीट में आ जाएगी। और हमारे शाहजहान को क्या है, उसका ग्लैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है, ना उसे किसी ओमेगा का स्मेल मतलब अल्फ़ा का स्मेल आता है, ना कोई अल्फ़ा उसे स्मेल कर सकता है। और वो ट्रैवल मेकर है, वो अभी अंडर एज है, 17 ईयर्स का है, और वो ना एकदम एक सीक्रेट प्लेस में रहता है अपने भाई के साथ। और उसका भाई जो है वो एक लायन अल्फ़ा है, उसका नाम यहाँ पे यांग यांग है। बहुत क्यूट सा एक फैमिली है। शाहजहान अपने भाई के साथ रहता है और 2 हफ्तों से ना उसने कोई भी ट्रैबल नहीं, मतलब उसे कोई ट्रबल नहीं मचाया हुआ है, ट्रैबल नहीं ट्रबल, मतलब कोई परेशानी नहीं बचाया हुआ है। उसका भाई का एक नेफ्यू है जो शाहजहान को भगवान मानता है, शाहजहान उसके लिए एकदम भगवान है। और 2 हफ्तों से उसके भाई ने उसके मतलब उसका जो बड़ा भाई है यांग यांग ने शाहजहान को अपने नेफ्यू के साथ एक घर में बंद करके रखा था। और उन लोगों के पास एक टॉर्टोइज ग्रैंडपा रहता है जो मतलब उन लोगों से बात करता है। और शाहजहान ना एकदम पाउटी पाउटी आंखें बना के कहता है, मैंने क्या कुछ क्राइम किया? मैंने बस उस लोग से कहा कि मुझे वो चिकन दे दो, मैं फिर चिकन का दाम दे दूँगा। मैंने तो चिकन चोरी नहीं किया, बस वहाँ से उठा के लेके चला आया। और उस पापा ग्रैंडपा ने कहा, हाँ तुमने चिकन चोरी नहीं किया, तुमने बस उठा के लेके चले आया, जिसे चोरी ही कहते हैं। और बोलते हाँ डिफरेंस होता है। और उसके मतलब उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। और एकदम प्यारी तरह वो जो मतलब जो शाहजहान का जो पपी आई था, और उसने कहा कि मैंने तो उस गार्ड्स को कहा कि मैं पे कर दूंगा, पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया और प्रोटेस्ट किया। और मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं पे करके आऊँगा। और वो जो ग्रैंडपा था ना, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तुमने लास्ट कब मुझे पे किया था, तुम्हारा पेमेंट ना हमेशा से ड्यू होता है और हमेशा से गलत जगह पे ही जाता है, तुम्हें माफ़ करना चाहिए, तुमने प्रॉमिस तोड़ा, तुम कब अपने प्रॉमिस रखते हो? और इस बार अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया ना तो प्लीज़ प्रॉमिस रखना सीख लो। और ये बस अपने मुंह से चप्पड़ चप्पड़ मत करो, अपने एक्शन से भी कुछ कहो। वो गोल्ड मतलब वो ओल्ड ग्रैंडपा टॉर्टोइज ने ना कहा, और शाहजहान ने ना कुछ भी नहीं कहा, बस अपना आंखें बंद किया और एकदम रोने लगा। वो तो बेचारा अपने नेफ्यू से, अपने प्यारे नेफ्यू से भी नहीं मिल सकता था। और यहाँ पे बाहर जो शाहजहान का भाई था वो एक डॉक्टर्स था, बहुत नोइंग डॉक्टर्स था, बहुत ही क्लेवर डॉक्टर था। वो बस अपने भाई का जो प्रॉब्लम था, जो एबनॉर्मल ग्लैंड्स थे, जो किसी का स्मेल नहीं लेना चाहिए, उसका भी ट्रीटमेंट कर रहा था और सबका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता था। तो वांग जब शाहजहान ने मतलब जब कहा तो उसके मतलब जो उसका मेट था उसने कहा, देखो अभी तुमने ना बहुत पनिश कर दिया है उन लोगों को, मुझे पता है वो थोड़ा सा गुस्सा है, पर तुम प्लीज़ वो ना बहुत वो लोग रोए हैं, प्लीज़ अब माफ़ कर दो, उनके ऊपर से बैरियर निकाल दो और उनको थोड़ा सा घूमने जाने दो। उसके जो भाभी थी, भाभी नहीं ब्रदर इन लॉ ही था उसका भाई का मेट, तो उसने कहा और एकदम प्यारे से कहा, और उसके भाई ने कहा ज़रूर उसने फिर से तुम्हें ट्रिक किया है उन लोगों के क्रोकोडाइल्स टीयर्स से। और हाँ, मैंने उन लोगों को 2 हफ्तों से अलग इसीलिए रखा है ताकि वो कोई ट्रबल क्रिएट ना कर सके बाहर, और मुझे अच्छा नहीं लगता उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव करना, पर मैं क्या करूँ मैं इन दोनों का। यांग यांग ने कहा, क्योंकि उसे पता था उसने अपने भाई को स्पॉइल करके रखा है और उसके बेटे को भी, और अभी उसको ही इन लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। और उन लोगों को पता नहीं चला, एक छोटू सा मतलब एक फोनिक्स आके, एक बर्ड आके उन लोगों के घर के ऊपर चला गया और वहाँ शाहजहान को जाके बोला, मास्टर मास्टर बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपका भाई ने कहा कि कोई बाहर की दुनिया से ना उनके लिए बुलावा आ रहा है, और उनको ना वहाँ पे बहुत सारे अल्फाज रहते हैं, बीटाज रहते हैं, ओमेगाज रहते हैं। और शाहजहान ना एकदम क्यूरियस हो गया और वो बहुत सोचने लगा कि ज़रूर उनका जो छोटा सा मतलब उनका जो जगह है वो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, वहाँ पे ज़्यादा लोग आ नहीं सकते, वहाँ पे ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। और शाहजहान ना बहुत एक्साइटेड हो गया और कहा, बहुत बाहर चीज़ें होंगी ना, बहुत, मैं अपने लवली नेफ्यू को लेके वहाँ पे जाऊँगा और मैं ना वहाँ पे जाके बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, और मैं ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बस एक्सप्लोर करूँगा। और उसके बाद शाहजहान और उसका नेफ्यू
छोड़ दिया गया। दोनों ने एकदम ना रोते 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 अपना हालत बुरा कर दिया था। 2 हफ्ते बाद उसके भैया ने उसे छोड़ दिया और वो लोग गार्डन में खेल रहे थे और उसके भाई ने बस देखा और उसके भाई ने उसकी भाभी को कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों के पास बहुत हार्ड हो गया था। उसके भाभी ने कहा देखो इतना भी बुरा मानने का कोई चीज़ नहीं है, तुम बस ना उन लोगों के लिए उन लोगों का फेवरेट स्नैक्स लेके आ जाना तो वो लोग एकदम खुशी हो जाएंगे। और उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर खुशी हो जाएंगे, तो मैं उन लोगों के लिए स्नैक्स लेके आऊँगा। और शाहजहां ने ना एकदम प्राउडली कहा मेरा अच्छा नेफ्यू, तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो, अनियन अच्छा वर्क कर गया हम लोगों की आँखों में, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगली बार ना मैं ना आँखों में पेपर डाल के देखूंगा कि वो काम करता है या नहीं। और उसके नेफ्यू ने भी कहा मतलब ये दोनों ना यहाँ पे क्राइम पार्टनर है, मतलब शाहजहां जो जो क्राइम करेगा उसका नेफ्यू उस क्राइम का पार्टनर है। बहुत ही बदमाश है। और उसका नेफ्यू ना जियान नाम है। उसने कहा हाँ हाँ मैं स्मार्ट हूँ आपकी तरह अंकल, और मुझे ना आप अपनी तरह ही बनाना। और वो दोनों बात कर रहे थे और वो जो एकदम प्यारा सा वो जो मतलब था ना ग्रैंडपा टॉर्टोइस, उसने सुना और उसने कहा ग्रेट अंकल। हाँ एक बुद्धू ओमेगा, तुमने कभी सुना है? बुद्धू दोनों एकदम बड़ा बड़ा बुद्धू हो और कुछ भी नहीं है। और उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम कितने बड़े गधे हो, तुम दोनों हमारा किंग। हाँ यांग किंग बहुत बड़ा है, बुद्धू है दोनों, कह के वो अपने रास्ते चल जाएंगे। और अचानक से शाहजहां ने सुना कि कुछ लोग ना बात कर रहे थे। और क्योंकि वो मैंने पहले ही कहा वो किसी अल्फ़ा का स्मेल नहीं ले सकता, तो अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी उसका स्मेल नहीं ले सकता। मतलब वो कुछ था जो किसी से भी अराउज नहीं होता था, किसी से भी डरता नहीं था। और कहा कि तुमने सुना हमारे किंग ने इस डॉक्टर यांग को बहुत बार लेटर लिखा मिलने के लिए, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने ऐसे सुना क्योंकि वो बाहर की दुनिया से लोकेटेड नहीं करना चाहते थे। किंग ने बहुत ढूंढा है उनको और यांग ने लास्ट में उनको लेटर दिया है कि वो साल के अंत में उनसे मिलेंगे। और मतलब उसने कहा कि, और शाहजहां ने सोचना स्टार्ट कर दिया मैं तो अपने भाई की तरह जीनियस हूँ, मैं कभी भी ऐसा चांस नहीं छोड़ता, तो मैं बहुत फेमस हो जाता, बहुत रिच हो जाता, और हाँ मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील करता। फिर से कुछ लोग ने कहा हाँ तुमको प्राउड फील करना चाहिए कि तुम उस शाहजहां की तरह ट्रबल मेकर नहीं हो। और शाहजहां को ना ये सुन के बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने भांजे से कहा मेरे भांजा तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तुम में सिर्फ एक हो जो मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। तुम बताओ मैं कितना एडोरेबल ओमेगा हूँ, मैं बहुत स्मार्टेस्ट ओमेगा हूँ एंड फेमस ओमेगा हूँ ना पूरे दुनिया में। क्यों मेरे भाई ने रिजेक्ट कर दिया मुझे, क्यों? और वो ना अपने बच्चे को तरफ देख के एकदम एक्सप्रेटेडली बोलने लगा और उसने कहा मेरा अंकल बेस्ट है, स्मार्टेस्ट है, बहुत अच्छे है, मेरे पापा की तरह स्मार्ट है और उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर से ना वो ओल्ड टॉर्टोइस कहने लगा तुम दोनों स्मार्ट नहीं हो, एकदम बुद्धू हो। मुझे तो डर लगता है कि ये सब एकदम बहुत बड़ी परेशानी से ना ख़त्म हो। और ऐसा कह के वो ग्रैंडपा टॉर्टोइस जो था वो ना एकदम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हाँ मुझे पता है आज की कहानी का फर्स्ट पार्ट से शायद कुछ रिवील नहीं हुआ है, पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ आगे सुनिए ये वाला कहानी और कमेंट में प्लीज़ बताना कि मैं आगे का कहानी का क्या करूँ, मतलब ब्लैक एंड स्काई वांगे वो मेट का क्या करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करना, आप सबके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कौन सी कहानी, मतलब इसके साथ और कौन सी कहानी आगे बढ़ाऊँ। और ये कहानी सुनना ये बहुत अच्छा है, छोटू सा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। देखते हैं कैसे शाहजहां और वांगीमो मीट होते हैं और हमारा ट्रबल मेकर क्या क्या ट्रबल बनाता है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।